हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज़ 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं और आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल थ्योरी से समझाऊंगा नोबेल प्राइज़ के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और अगर आप एग्जाम से पहले ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। और आपको मैं ना जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं 2024 के, उनका जो विनर का नाम है बिल्कुल ट्रिक से भी बताने वाला हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में भूलो ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा और फ्री टेस्ट अगर आपको लगाना है इस टॉपिक पे तो भी आपको फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम है हमारा रवि अदिति क्लासेस, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नोबेल प्राइज़ है ना, ये पूरे वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि एनुअली दिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द नोबेल प्राइज वाज स्टैब्लिश्ड व्हेन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर अल्फ्रेड नोबेल डाइड एंड ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ टू स्टैब्लिश प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना है ये तब हुई जब व्यवसायी और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कारों की स्थापना के लिए छोड़ दिया। मतलब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि स्टार्टिंग में जो नोबेल प्राइज़ है ये 5 फील्ड में दिए जाते थे, मतलब 5 फील्ड में दिए जाते थे। बाद में 6th फील्ड में दिए जाने लगे। तो एक और ऐड हुआ, वो कौन सा था? इकोनॉमिक्स का। आगे हम देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल विल स्टेटेड दैट द प्राइज शुड बी गिवन टू दोज हु हैव मोस्ट बेनिफिटेड मैनकाइंड इन द प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में कहा गया था कि पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुँचाया हो। ही इज़ नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट, मतलब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। द फर्स्ट अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड इन 1901 एंड हैव बीन प्रेजेंटेड एनुअली सिंस देन। मतलब प्रथम बार यानी कि पहली बार 1901 में पुरस्कार प्रदान किए गए थे और तब से यह पुरस्कार जो है हर साल दिए जाते हैं, मतलब एनुअली दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नोबेल डे की, which is celebrated every year on 10 December, marks the anniversary of Alfred Nobel's death, and this is the day when Nobel Prizes are awarded to Nobel laureates। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नोबेल दिवस है ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु का वर्षगांठ का प्रतीक है ये, और यह वह दिन है जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आगे है, अल्फ्रेड नोबेल द फेमस साइंटिस्ट नोन एज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट वाज बोर्न इन 1833 इन स्टॉकहोम, स्वीडन। मतलब बताया गया है कि डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1833 में, स्टॉकहोम, स्वीडन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर इफ अ पर्सन डाइज बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड एंड द सेरेमनी इन डिसम्बर, ही और शी मे बी अवॉर्डेड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, अगर नोबेल प्राइज़ जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ठीक है, मतलब अगर किसी की डेथ हो गई है तो नोबेल प्राइज़ उसको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि अगर किसी की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा के बाद हो जाती है और 10 दिसंबर से पहले हो जाती है, मतलब कि पुरस्कार की घोषणा हुई अक्टूबर में और 10 दिसंबर से पहले उसकी मतलब कि डेथ हो जाती है, तो ये पुरस्कार ना उसको मिलेगा। ये कंडीशन है इसके बीच में। नेक्स्ट है, द नोबेल फाउंडेशन हैज़ इंक्रीज द प्राइज मनी फॉर द 2023 नोबेल प्राइजेस फ्रॉम 1 मिलियन क्रोनर टू 11 मिलियन क्रोनर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये देखिए कि जो प्राइज मनी है उसको 11 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। 2023 में मिलता था 1 मिलियन क्रोनर, ठीक है, और अब 2024 में कितना मिलेगा? 11 मिलियन क्रोनर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। ऑल लॉरिएट्स रिसीव देयर प्राइजेस एट द सेरेमनी इन स्टॉकहोम, स्वीडन, वाइल द पीस प्राइजेस इज प्रेजेंटेड इन ओस्लो, नॉर्वे। मतलब यहाँ पे ये बोला गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन भी है कि सभी विजेताओं को स्टॉकहोम, स्वीडन में एक समारोह में पुरस्कार मिलता है, लेकिन जो शांति वाला पुरस्कार होता है यानी कि जो पीस वाला नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पीस प्राइज़ है नोबेल वाला, ये नोबेल पीस प्राइज़ है, ये कहाँ पर मिलता है? तो आप बोलोगे नॉर्वे में मिलता है, ठीक है, नॉर्वे ओस्लो में मिलता है। द नोबेल प्राइज़ कंसिस्ट ऑफ अ ग्रीन गोल्ड प्लेटेड नोबेल प्राइज़ मेडलियन, अ डिप्लोमा एंड अ डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द प्राइज़ मनी। इसमें ये बोला गया है कि जो नोबेल पुरस्कार है इसमें हरा सोना चढ़ाया हुआ नोबेल पुरस्कार पदक, एक डिप्लोमा और पुरस्कार राशि की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज शामिल होता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नोबेल प्राइज़ है ये टोटल मिला के 6 फील्ड में दिए जाते हैं। 6 फील्ड में क्या है कि जो 5 फील्ड है ना वो तो स्वीडन देता है, और मैंने आपको बताया था जो कि एक फील्ड है यानी कि पीस वाला है ये नॉर्वे देता है। तो इसी को हम समझते हैं कि कौन देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे द स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस की। ये सेलेक्ट करता है विनर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो विनर है ये स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है ये देता है। उसके बाद है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये भी स्वीडन में ही है, ठीक है, फॉर फिजिकल और मेडिकल अचीवमेंट्स इन स्टॉकहोम, मतलब कि जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है ये करोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। उसके बाद है स्वीडिश अकेडमी फॉर लिटरेचर इन स्टॉकहोम, मतलब लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है ये स्वीडिश अकेडमी देता है स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है बाय अ कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम क्या है, स्टॉटिंग, फॉर द पीस प्राइज़, मतलब कि जो पीस प्राइज़ का जो नोबेल प्राइज़ है ये कौन देता है, पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट है द स्वीडिश सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक, स्टैब्लिश द प्राइजेस इन इकोनॉमिक साइंस इन 1967 इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल एंड वाज फर्स्ट अवॉर्डेड 1969। मतलब आपको यहाँ पे ये पता लगा कि ये जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ये 1967 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और फर्स्ट टाइम कब दिया गया है, 1969 में दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, और यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा ना ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहने वाला है कि हम सभी के सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल थ्योरी पार्ट में, मतलब बिल्कुल थ्योरी के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में ट्रिक भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आप ना हमारी ई बुक्स भी ज़रूर बाय कर लेना। आपके सामने जो वेबसाइट आ रही है www.ravibooks.pdf.com, बॉटम में यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो करंट अफेयर्स, जीके जीएस की ई बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विल बी अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब 3 लोगों को मिला है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 2024। तो नाम देख लीजिए, नाम है इनका डारोन एसमोगलू, सेकंड है साइमन जॉनसन, थर्ड हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को मिला है 2024 का इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि जो 3 पीपल है जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे डारोन एसमोगलू की, ठीक है, ये टर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। सेकंड हम बात करेंगे साइमन जॉनसन की, ये ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। थर्ड है जेम्स ए रॉबिन्सन, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं यानी कि ब्रिटेन के हैं। अब मैं आपके लिए इसके ट्रिक भी लेकर आया हूँ। ट्रिक क्या है, देखिए 3 नाम मैंने आपको बताए, नाम क्या क्या है फिर से बता देता हूँ, डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इसके लिए ट्रिक है, ध्यान से समझना आपने, मोगली जॉन रॉबिन इकोनॉमिस्ट है, फिर से समझना, मोगली जॉन रॉबिन इकोनॉमिस्ट है। तो यहाँ पे जो मोगली है, मोगली से आपको याद रखना है डारोन एसमोगलू, जॉन से साइमन जॉनसन, रॉबिन से जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है ये। फिर से बता देता हूँ, मोगली जॉन रॉबिन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो ये 3 लोगों के नाम आ गए आपके सामने जो कि जिनको कि इकोनॉमिस्ट यानी कि इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 में। आगे हम समझते हैं कि इनको ये नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, डारोन एसमोगलू हैज़ ट्राइड टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन हिज रिसर्च वर्क। His work demonstrate how institutions affect development and prosperity. Apart from them, Simon Johnson and James A. Robinson are also scholars with significant contribution in the field of economics who have played a key role in explaining द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ग्लोबल इकनॉमी। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डारोन एसमोगलू है ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं, ठीक है, कैसे संस्थाएं यानी कि इंस्टीट्यूशन विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। उनके अलावा इन्होंने साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ है ये कौन देता है, मतलब हु ऑफर्स, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ये देता है। अब 2023 का भी हम विनर देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट ईयर इन 2023 दिस अवार्ड was awarded to Claudia Goldin,
who conducted significant research in understanding the situation in the labor market of women. नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो पीस वाला नोबेल प्राइज़ है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉर 2024। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, निहोन हिडानक्यो। निहोन हिडानक्यो जो कि जैपनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, निहोन हिडानक्यो जो कि जैपनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इसे 2024 का नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। क्यों मिलेगा ये हम देख लेते हैं। द 2024 नोबेल पीस प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिडानक्यो फॉर हिज एक्टिविज्म अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन एडेड बाय सर्वाइवर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1944। देखिए इसमें ये बोला गया है कि 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है, ये जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी से बचे लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिडानक्यो को 2024 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है इसका। जापान में पीस हिडन हो गई है, जापान में पीस हिडन हो गई है। तो देखिए पीस हिडन, तो हिडन से आपको ट्रिक क्या निकालना है। देखो हिडन से आएगा निहोन हिडानक्यो, हिडन से क्या आएगा, हिडानक्यो। तो आपको पता लग गया कि 2024 का नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला, हिडानक्यो को, निहोन हिडानक्यो को, जो कि जापान का ऑर्गेनाइजेशन है। तो जापान में पीस हिडन हो गई है, पीस मतलब नोबेल पीस प्राइज़, हिडन से क्या हो गया, निहोन हिडानक्यो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है कौन देता है। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन ऑस्लो, नॉर्वे, and the recipient is chosen by the Norwegian Nobel Committee, a 5-member committee appointed by the Parliament of Norway। मतलब नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ताओं को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। 2023 का जो विनर है, 2023 का विनर है, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की हैं। तो 2023 का भी मतलब लास्ट ईयर का भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been awarded the 2024 नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हान कांग। हान कांग को मिला है 2024 का नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के फील्ड में। ये नाम आपको ध्यान रखना है, हान कांग। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हान कांग है, ठीक है, जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, ये किस कंट्री की हैं, ये है साउथ कोरिया की। ये आपको ध्यान रखना है, साउथ कोरिया की है हांगकांग। द 2024 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू साउथ कोरियन राइटर हांगकांग। ये आपको ध्यान रखना है, फॉर हर प्रोफाउंड पोइटिक प्रोज विच विदस्टैंड हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड हाईलाइट्स द फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अब ट्रिक क्या है ये देखिए, मैंने आपको बताया कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला है हान कांग को। तो आपको याद रखना है ट्रिक, हांगकांग जाएंगे पढ़ने, हांगकांग जाएंगे लिटरेचर पढ़ने। क्या बताया मैंने आपको ट्रिक, हांगकांग जाएंगे लिटरेचर पढ़ने। तो हांगकांग से आपको नाम याद रखना है हांगकांग, ठीक है, जिनको कि 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। तो हांगकांग जाएंगे लिटरेचर पढ़ने, तो हांगकांग से हांगकांग आ गया, ठीक है, और इनको लिटरेचर के फील्ड में मिला है। आई होप अभी ट्रिक भी आपके लिए वर्क कर रही होगी। मतलब ये छोटी छोटी ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। 2023 के विनर हैं जॉन फॉसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री के फील्ड में, ये किनको मिला है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब 3 साइंटिस्ट को मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ 2024 में। नाम है इनका डेविड बेकर, उसके बाद हैं डेमिस हसाबिस, थर्ड है जॉन जंपर। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। इनको मिला है 2024 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के फील्ड में। अभी जो 3 रेसिपिएंट हैं नोबेल प्राइज़ इनको मिला है, ये
ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में। ये किस कंट्री से हैं ये देख लेते हैं। डेविड बेकर अमेरिका से हैं, डेमिस हसाबिस यूके से हैं, और जॉन एम जम्पर ये यूएस से हैं। अब ट्रिक क्या है ये देख लीजिए। ट्रिक है शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया। फिर से बता देता हूँ, शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया। अब आप बोलोगे ट्रिक कैसी है? फ्रेंड्स ये ट्रिक बहुत इजी है। देखिए आपको तो याद हो गया ना कि शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया। तो देखिए शैम्पेन से आपको याद रखना है केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री। पीकर बकरी, बकरी से आपको क्या याद रखना है? डेविड बेकर, ठीक है। हंसा मतलब मैंने आपको बोला ना शैम्पेन पीकर बकरी हंसा, तो हंसा से क्या आ गया? डेमिस हसाबिस, ठीक है, हसाबिस आ गया यहाँ से, क्योंकि लास्ट नेम एग्जाम में दिया जाता है, इसलिए मैंने लास्ट नेम को ही पकड़ के एक ट्रिक बनाया है। और जंप किया, तो जंप से क्या आ गया? जॉन एम जंपर। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैंने ट्रिक में वर्ड यूज़ करा है ना वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है विनर के नेम को। तो आपको पता लग गया कि केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जंपर को। तो ट्रिक क्या है? शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया। आई होप आपकी ये ट्रिक भी बहुत वर्क कर रहा होगा। थोड़ा सा फिर ट्रिक फ़नी है लेकिन आपको या तो मुझे करवाना ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अवार्ड हैं इनको क्यों मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में। 2 पार्ट्स में मिले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। द फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन गिवन टू डेविड बेकर हु हैज़ क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डिज़ाइन इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोटीन्स विद न्यू प्रॉपर्टीज आर क्रिएटेड बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। दिस हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पहला हिस्सा है ना डेविड बेकर को मिला है, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्राइज वेंट टू डेमिस एंड जॉन जंपर हु क्रिएटेड एन AI मॉडल दैट हेल्प्ड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो दूसरा प्राइज़ है ना, दूसरा हिस्सा है वो डेमिस और जॉन जंपर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करी है। अब बात करते हैं हु ऑफर्स, मतलब कौन देता है। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, कहाँ पर है ये? स्वीडन में ये देता है, ठीक है। 2023 का विनर देख लेते हैं कौन थे। तो वो थे 2023 के विनर मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्कीमोव। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा हु विल बी अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स को हम बोलते हैं क्या? भौतिकी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हु विल बी अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ये किनको मिला है? 2 साइंटिस्ट को मिला है, देख लेते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाता है, बोथ ए एंड बी, जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन को मिला है 2024 का फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। ट्रिक बहुत ही शानदार आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जॉन हॉपफील्ड भी US के हैं और जेफरी हिंटन भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। अब ट्रिक देखिए फ्रेंड, इतना बेस्ट ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ ना, आपको ये नाम याद हो जाएगा इसी वीडियो में। देखिए ट्रिक है फिजिक्स में हिंट ही लास्ट होप है। क्या आपको पता है ना फ्रेंड्स, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले को याद करने के लिए अगर आपको ट्रिक मिल जाए तो उससे बेस्ट होप आपके लिए क्या होगा, उससे बेस्ट आपके लिए क्या होगा। तो वही ट्रिक है आपके लिए, फिजिक्स में हिंट और लास्ट होप है, मतलब हिंट ही लास्ट होप है। तो देखिए हिंट से आपको क्या मिला? जेफरी हिंटन, ठीक है, हिंटन वर्ड मिल गया आपको। ही लास्ट होप है, होप मतलब क्या होता है? उम्मीद। तो होप में से आपको क्या वर्ड मिल गया? जॉन हॉपफील्ड। तो आप ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है ये ट्रिक। फिजिक्स में हिंट ही लास्ट होप है, ठीक है। अगर हिंट नहीं मिलेगा तो नंबर बहुत कम आएंगे, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि फिजिक्स में हिंट ही लास्ट होप है। हिंट से साइंटिस्ट का नाम आ गया जेफरी हिंटन और होप से क्या नाम आ गया? जॉन हॉपफील्ड। आई होप आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर लेना, रवि अदिति क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम है, जहाँ पे आपको हम PDF दे देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नोबेल प्राइज़ इनको मिला है ना, किस में? फिजिक्स में। वो क्यों मिला है? तो देखिए अमेरिकन साइंटिस्ट John Hopfield and Geoffrey Hinton will be awarded the Nobel Prize in Physics for discoveries that enable machine learning। मतलब कि अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और मैंने आपको बता दिया कि दोनों साइंटिस्ट कहाँ से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं।
अभी कौन देता है, मतलब हु ऑफर्स रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, कहाँ पर है ये, स्वीडन के स्टॉकहोम में। आई होप आपको क्लियर हो गया। 2023 के विनर भी देख लेते हैं, लास्ट ईयर के कौन है, तो नाम है इनका पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउस एंड एनी एल हुइलियर। ठीक है, इन 3 वैज्ञानिकों को मिला था लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स बाय करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है आपको यहाँ पे, जीएस की, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, और 11,000 जो PYQ है उसका पार्ट 1 भी आ चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके से आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, एक प्रकार का ये सुपर ऐप है जहाँ पे आप फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, फ्री PDF यहाँ पे आपको मिल जाता है, और टेलीग्राम में आपको बता चुका हूँ रवि रीति क्लासेस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 2024 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, मतलब कि 2 लोगों को मिला है, 2 पीपल्स को मिला है। तो नाम क्या है इनका, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकोन। ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकोन। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो विक्टर एम्ब्रोस हैं ये भी US से हैं, एंड गैरी रुवकोन ये भी US से हैं। ट्रिक क्या है, मेडिसिन खाकर विक्टर गोरी हो गई। क्या है ट्रिक, बड़ा फनी ट्रिक है फ्रेंड्स। देखिए, मेडिसिन खाकर विक्टर जो है ना ये गोरी हो गई, मतलब उनका उसका कलर फेयर हो गया। अब देखिए ट्रिक कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन के फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, विक्टर, तो विक्टर से आपको याद रखना है विक्टर एम्ब्रोस, डायरेक्ट ये वर्ड फिट हो गया यहाँ पे, है ना। मेडिसिन खाकर विक्टर गौरी हो गई, तो गौरी से आ गया गैरी रुवकोन। आई होप आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब क्यों मिला इनको, साइंटिस्ट रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये पुरस्कार क्यों मिला है इनको, वैज्ञानिकों को mRNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। कौन देता है ये, स्वीडन की जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है ये देता है। और 2023 के विनर्स थे कौन, नाम है इनका देख लीजिए, कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन। ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन थे ना 2024 के नोबेल प्राइज़ के, वो मैंने आपको करवा दिए 6 के 6। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से समझाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम स्टैटिक वाला कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इन हुज मेमोरी इज़ द नोबेल प्राइज़ गिवन एवरी ईयर। क्वेश्चन में बोला गया है कि नोबेल प्राइज़ किनकी याद में हर साल दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। अल्फ्रेड नोबेल वाज बोर्न इन स्वीडन ऑन अक्टूबर 21, 1833. He invented an explosive called dynamite. Alfred Nobel died on 10 December 1896 in San Remo, Italy. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन हाउ मैनी फील्ड्स इज़ द नोबेल प्राइज़ गिवन। क्वेश्चन में बोला गया है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6। नोबेल प्राइज इज़ अवॉर्डेड इन 6 फील्ड्स। नेम ऑफ 6 फील्ड देख लेते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिकल, पीस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। ठीक है, इसे आप फिजिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द नोबेल प्राइज़ गिवन एवरी ईयर। नोबेल प्राइज़ जो है हर साल कब दिया जाता है, क्वेश्चन में बोला गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। द विनर्स ऑफ द नोबेल प्राइज़ आर अनाउंस इन अक्टूबर ईच ईयर. इट इज़ गिवन ऑन December 10, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द नोबेल प्राइजेस गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार नोबेल प्राइज़ कब दिए गए थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को, मतलब 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिए गए थे. हेनरी डुनांट एंड फ्रेडरिक पेसासे वर द फर्स्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1901. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किनको मिला था, 1969 की ये बात हो रही है. तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सुटेबल फॉर बोथ, मतलब बोथ ए एंड बी राइट है. तो नाम है रैगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे के थे, एंड सेकंड है
जन टिम्बरजैन जो कि नीदरलैंड के थे, इनको मिला था 1969 में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के फील्ड में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच टू इंडियन हैव सो फार बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाम है इनका अमर्त्य सेन, इनको 1998 में मिला था, और अभिजीत बैनर्जी इनको 2019 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन was the first Indian to receive the Nobel Prize in Economics in 1998. Abhijit Vinayak Banerjee awarded the 2019 Nobel Prize for Economics. Next question, who awards the Nobel Prize in Medicine? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। और अगर हम बात करें कि जो पीस है इसका नोबेल प्राइज़ किसको मिलता है, तो पीस वाला अब कौन देता है, तो आई 5 मेंबर कमेटी सेलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये देता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, एंड जो लिटरेचर है ये स्वीडिश अकेडमी स्वीडन जो है ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। Linus Pauling was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1954 and for Peace in 1962. Next question. Who was the first African person to be awarded the Nobel Peace Prize in 2004? Right answer is option B, वंगारी मथाई। ये नाम आपको ध्यान रखना है, वंगारी मथाई जो हैं ये फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन है जिनको कि नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, कब, 2004 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, Who was the first person to be awarded the Nobel Prize in the field of physics? फिजिक्स में फर्स्ट पर्सन कौन थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विलहेल्म कॉनराड रॉन्गटन, यानी कि WC रॉन्गटन को मिला है फिजिक्स में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़। विलहेल्म कॉनराड रॉन्गटन received the Nobel Prize in Physics in 1901 for the discovery of X-ray. These were from Germany country. Next question, who was the first person to be awarded the Nobel Prize in the field of literature in the English language? क्वेश्चन में बोला गया है कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। ये नाम आपको ध्यान रखना है। He was the first person to be awarded the Nobel Prize in 1907 for the Jungle Book. Next question, who was the first woman to be awarded the Nobel Peace Prize? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शी रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन 1905 एंड इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, मलाला यूसुफजई वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ एंड इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, और इनको 2014 में मिला था नोबेल पीस प्राइज़। द ओल्डेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल इज़ जॉन बी गुडएनफ, इनकी 97 ईयर्स इनकी एज थी। He is an American scientist and from Germany country. In 2019, he received the Nobel Prize in Chemistry. Next question, which is the only organization awarded the Nobel Prize 3 times? Right answer हो जाता है ऑप्शन सी, International Committee of the Red Cross. The Red Cross is an international organization whose mission is to save human life and health. It was founded in 1863 by Henry Dunant in Geneva. Its headquarters is in Geneva, Switzerland. It has received the Nobel Peace Prize 3 times, 1970, 1944 and 1963. Next question, who is called Nobel Prize in Mathematics? गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एबल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of people who can be given Nobel Prize in any one field? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1979? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ मिला था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड पोस्टह्यूमसली अबॉलिश्ड? क्वेश्चन में बोला गया है कि नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1974 में। नेक्स्ट, व्हेन वर द नोबेल प्राइजेस फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्टेड? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1969। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए इसको आप कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। नेक्स्ट, विच वुमेन रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1903? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। और December 10, 1903 she was awarded the Nobel Prize in Physics. Mary is famous for discovering radioactivity. Marie Curie was a resident of Poland country. Next question, which 4 person have been awarded the Nobel Prize twice? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई, सुटेबल फॉर ऑल, यानी कि मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बारडेन, फ्रेडरिक सेंगर। ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है जिनको कि 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। बात करते हैं मैडम क्यूरी की। डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी 1903 और इनको नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए, एंड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर रेडियम इन 1911। सेकंड है लिनस पॉलिंग फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन 1954 एंड फॉर ट्रीटी प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर यूज एक्टिविज्म इन 1962। थर्ड है जॉन बारडेन फॉर द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1956 एंड फॉर द थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इन 1972। फोर्थ है फ्रेडरिक सेंगर 1958 में फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स, सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस न्यूक्लियोटाइड्स 1980। ठीक है, फर्स्ट टाइम मिला था इनको स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल के लिए 1958 में, सेकंड मिला था सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस न्यूक्लियोटाइड इन 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। Marie Curie was awarded the Nobel Prize for Physics in 1903 and Chemistry in 1911। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये बता देता हूँ कि जो इंडियन कौन से हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है। सबसे पहले हम बात करेंगे CV रमन की, 1930 में इनको मिला है फिज़िक्स में। मदर टेरेसा 1979 में मिला है इनको नोबेल पीस प्राइज़। थर्ड है कैलाश सत्यार्थी, 2014 में मिला है इनको नोबेल पीस प्राइज़। अमर्त्य सेन 1998 में मिला है इनको इकोनॉमिक्स में। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको मिला है लिटरेचर में। अब हम देख लेते हैं इंडियन ओरिजिन, ये भी टोटल मिला के 5 पर्सन है। हरगोविंद खुराना 1968 में इनको मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। VS नाइपाल 2001 में मिला इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। उसके बाद है वेंकटा रामाकृष्णन 2009 में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर 1983 में इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी 2019 में इनको मिला इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद थ्योरी पार्ट से भी समझाया। ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट बन सकते थे नोबेल प्राइज से जुड़े हुए मैंने आपको करवाया। ये वीडियो जो थी फ्रेंड्स मैंने आपको पहले थ्योरी से समझाया, उसके बाद जितने भी 2024 के विनर हैं उनका मैंने आपको ट्रिक से समझाया और स्टैटिक पार्ट वाला पोर्शन भी कंप्लीट करवाया। मतलब एक बिल्कुल कंप्लीट वीडियो थी। आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द नोबेल प्राइज इज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन गिवन नोबेल प्राइज इन एनी वन फील्ड? 4 ऑप्शन। राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप ई बुक्स बाय कर सकते हो। हमारी जीके की, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री की बेस्ट कंटेंट है आप सभी के लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके से अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए इसका क्विज़ लगाने के लिए और फ्री टेस्ट के लिए। ठीक है, और अब हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, रवि रीति क्लासेस नाम से टेलीग्राम है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।